हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने लोग कल यानी कि 20 नवंबर को 20/11/2024 को एग्जाम देने वाले हैं, किस चीज़ का? तो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का। तो उनके लिए हम आज लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आज आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस क्लास को जरूर अंत तक देखें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से, क्या बाबू दिया है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो जो नगर आयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में किस व्यवस्था में होती है बाबू? तो जो बहुदलीय व्यवस्था होती है उसी में किसकी सरकार, तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो आपको मालूम होगा कि जो अलगाववाद है, अलगाववाद, इसका जो है वो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है बाबू? तो इसका जो नियुक्ति होती है वो नगर पंचायत में की जाती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो आपको मालूम होगा कि जो बेल्जियम होता है वहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका 1946 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? कौन आयोग? तो योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है वो 1990 में होगा। इसका राइट आंसर यानी कि इसमें नहीं दिया है, 1990 में होगा। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है बाबू, 1990 होगा, हालांकि इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बक्साइट के उत्पादन में जो ओडिशा राज्य है वही अग्रणी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी होती है बाबू वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ बाबू? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 11 नंबर है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बोकारो जो स्टील प्लांट है वो तीसरी यानी कि पंचवर्षीय योजना में बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, यानी कि दिखाई आपको नहीं देगा। अब चलिए आगे देखते हैं, जहां तक सिर्फ साफ दिखाई नहीं देता है। अब देखिए 16 नंबर से इसमें साफ दिखाई दे रहा है। 15 नंबर भी साफ दिया है। 15 नंबर है कि निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो इसका आंसर होगा बाबू कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है वो चाय के लिए सबसे अधिक यानी सर्वाधिक रूप में माना जाता है। अब देखेंगे 16 नंबर है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सूती वस्त्र सबसे ज्यादा बनाता कौन है? तो जो मुंबई है। ठीक है, मुंबई, इस यहाँ पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का यहाँ निर्माण होता है। कहाँ में?
तो मुंबई में कौन वस्त्र बाबू, तो सूती वस्त्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम है वहाँ हो चिन मी जो है इसका ही प्रथम सरकार बनी थी। अब देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन। अगला है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1854 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। तो आप सभी को मालूम होगा कि रॉलेट एक्ट के अनुसार ये जो कानून विरोध में जलियांवाला बाग जो हुआ था ये रॉलेट एक्ट सभा में, ठीक है, आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो जो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से हुआ है, ये आपको याद रखना है, ईस्वी 1871। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर है बाबू, क्या है 21 नंबर भी उतना साफ नहीं है जितना कि होना चाहिए। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 ईस्वी में घोषणा की गई थी। कब बाबू, 1975, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो 1995 ईस्वी में। कब बाबू, 1995 में बना भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो गांधी जी को बाबू यहाँ पर जो दिया गया है नाइट यानी कि उपाधि, कैसर ए हिंद, महात्मा, इन सभी उपाधियों से इन्हें नवाजा गया था। किसको, तो महात्मा गांधी को, जिसे हम बापू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजी का बाजार का अंग है। पूंजी बाजार का अंग कौन है आपको बताना है। तो जो इसमें दी यानी कि प्रतिभूति बाजार भी होगा, औद्योगिक यहाँ पे दिया है औद्योगिक बाजार भी हो जाएगा इसका, क्या क्या, औद्योगिक बाजार भी होगा, और विकास वित्त संस्थान, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर। 26 नंबर है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। तो ये आपको 1904 ईस्वी में पारित हुआ। कौन बाबू, सहकारिता साख समिति कब पारित हुआ, 1904 ईस्वी में। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद किसके बाबू, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम डीजीपी में कहते हैं शॉर्टकट में। तो डीजीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है इसका योगदान सबसे ज्यादा है, किसमें बाबू, तो डीजीपी में। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई। तो भारत में जो एलपीजी नीति है वो 1991 ईस्वी में अपनाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 29 है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो जो खनन है इसको किस क्षेत्र में हम शामिल करते हैं बाबू, तो खनन को हम करते हैं बाबू किसमें, तो औद्योगिक क्षेत्र में। क्या बाबू, औद्योगिक क्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य करता है। क्या बाबू, व्यापारी बैंक एजेंसी का कार्य क्या है। तो जो व्यापारिक बैंक एजेंसी है उसका क्या कार्य है बाबू, तो उसका जो कार्य है, क्या कार्य है, तो जमा स्वीकार करना। क्या, जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तो सहकारिता का मूल तत्व क्या क्या होगा, आपसी सहयोग भी होगा, स्वैच्छिक सदस्यता भी होगा, जनतांत्रिक संचालन भी होगा, यानी इनमें से सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण तो किसके द्वारा होगा बाबू, तो उपभोग के द्वारा क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है या ग्रस्त है। तो जो बाबू बिहार का उत्तरी बिहार है वो सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रस्त है। किससे बाबू, बाढ़ से ग्रस्त है। कौन बिहार, तो उत्तरी बिहार। अब देखेंगे 34 नंबर है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। तो जो भूकंप था वो गुजरात में 2001 ईस्वी में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। किसमें, तो बाबू 2001 में आया था। अब देखेंगे 35 नंबर, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। तो जो भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए जो ये योजना चलाई गई है उसका क्या नाम है बाबू, तो वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण इसका नाम है। संरक्षण का मतलब ग्रहण, संग्रहण का मतलब कि इकट्ठा करना, वर्षा यानी कि वर्षा के द्वारा, और जल यानी कि पानी। तो जो पानी वर्षा के द्वारा संग्रहण की जाती है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए यही योजना चलाई गई थी। कौन, वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो जो कमला नदी है ये दक्षिण बिहार से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर है कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो 10 गुना वृद्धि होती है, कब, जब रिएक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई को मापा जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि भारत का 22वां राज्य कौन है। तो भारत का जो 22वां राज्य है वो है सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसको जयप्रकाश नारायण जो चालू किए थे। कौन, संपूर्ण क्रांति का नारा जो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्या अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर है कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों में किस सूची में रखे गए हैं। तो जो मुद्रा बैंकिंग है बाबू वो राज्य सूची में रखा गया है। किस सूची में, राज्य यानी कि स्टेट। ठीक है, स्टेट सूची में। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन है कि औस प्रकार है, यानी कि जो औस है वो किस प्रकार का है। तो ये जो है वो धान का प्रकार है। ठीक है, औस क्या है, धान का प्रकार का है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि जो हाजीपुर है वो किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। कौन, हाजीपुर। 43 नंबर देखेंगे कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कौन बाबू, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो फाल्टा है, क्या फाल्टा, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, फाल्टा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी
नदी घाटी परियोजना कौन है? ठीक है, तो जो बाबू दक्षिण भारत की तुंगभाद्रा है, ठीक है, तुंगभाद्रा ये सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो बाबू भारत में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है ना, इसके द्वारा रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 में। कब बाबू? 1992 में पर्यावरण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो बाबू पूर्णिया जिला है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? पूर्णिया जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बच्चे को पता होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर है कि गरीबी रेखा निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया बाबू? तो ये जो है योजना आयोग ने दिया। किसने? योजना आयोग ने कैलोरी मापदंड दिया। ठीक है, अब देखिए इस क्लास का आखिरी यानी कि लास्ट क्वेश्चन दिया है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो जो भूमि का पारिश्रमिक है वो लगान कहलाता है। और आज के हमने सेशन में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ा जो आपके आज के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये 50 का 50 आप बनाकर आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।